टाइम ऐड कर सकते हैं। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन पहले समझिएगा क्या है। पहला तो यह इसका स्टेटमेंट कि मल्टीपल वेक्टर्स can be added at a time, added at a time। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं, उसको सॉल्व किया जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास मल्टीपल वेक्टर में एक वेक्टर ये रहा 10 मीटर, वेक्टर ये है जिसका मैग्नीट्यूड है 10 मीटर। दूसरा वेक्टर हमारे पास है वेक्टर बी जिसका मैग्नीट्यूड है बी है 10 मीटर। इसको साइन नहीं लगाया, बस मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास जो एंगल दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री दिया हुआ है, जो भी एंगल दिया है हॉरिजॉन्टल से दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक वेक्टर सी और इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास दिया है 10 मीटर और इसका भी जो एंगल हमें दिया गया हॉरिजॉन्टल से दिया गया कह रहे हैं 120 डिग्री। ऐसा नहीं कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल से एंगल लेंगे, एंगल कैसा भी वेरिएशन हो सकता है, हमें हॉरिजॉन्टल से ही लेना है। तो पहला एग्जांपल है जिसका हम हॉरिजॉन्टल से लेकर बता रहे हैं। ठीक है, अब अगर इन सबको ऐड करना है तो इनका जो रिजल्टेंट होगा उसको हम लिखते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। क्या है, तीन वेक्टर को एक साथ ऐड कर रहे हैं। तो रिजल्टेंट को जो हम ड्रॉ करते हैं ना वो इनिशियल टू फाइनल एक वेक्टर सिंगल वेक्टर होता है, ये हमारा रिजल्टेंट। तो डायग्राम में हमने दिखा कि हमारा रिजल्टेंट क्या है, इनिशियल से फाइनल एक सिंगल वेक्टर ड्रॉ करते हैं, वही हमारा रिजल्टेंट हो गया। तरीका समझेंगे इसको क्या है। सबसे पहले तो क्या होगा कि वेक्टर्स जो हमारे एबीसी वेक्टर है, वेक्टर्स आर अलाइंड सच दैट कैसे अलाइन हुए हैं, देयर हेड एंड टेल आर मैच्ड। जैसे एरो हेड कहलाता है, जो एरो नहीं वो टेल कहलाता है। सच दैट देयर हेड एंड टेल आर मैच्ड। ठीक है, रिजल्टेंट के बारे में क्या कहानी है। तो रिजल्टेंट वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर कहां से कहां तक, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ये तो इंट्रोडक्शन था हमारा। ठीक, की यहां पर सॉल्व करने की ये की फर्स्ट पॉइंट। आपको सारे वेक्टर अलग अलग बने हुए हैं और हमें पता है वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है। जैसे इसी वेक्टर को, जैसे मान लीजिए एरो है हमारे पास, तो मैं इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ पर ला सकता हूँ, इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके लाकर यहाँ पर ला सकता हूँ। क्या करेंगे कि मेक ऑल वेक्टर्स कोइनिशियल, मेक ऑल वेक्टर्स की है, कैसे सॉल्व करेंगे, मेक ऑल वेक्टर्स कोइनिशियल। फर्स्ट पॉइंट हो गया। कोइनिशियल मतलब कि सबको ओरिजिन पे लेते हैं, सबका टेल एक जगह मैच करा देंगे, सबका टेल एक जगह मैच करा देंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट हो जाएगा जो एक्स एक्सिस में जो कंपोनेंट होंगे, जब कोइनिशियल करने वाले क्या करना है कि ब्रेक देयर कंपोनेंट्स एंड ब्रेक देयर components along x axis and y axis। अभी लैंग्वेज में लिखे हैं तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद से जो x एक्सिस y एक्सिस में जो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास आएगा, बस x एक्सिस में जितने कंपोनेंट होंगे उसका समेशन कर देंगे। मान लेते हैं ax कुछ कंपोनेंट होगा, x एक्सिस में तो i कैप प्लस y एक्सिस में ay होगा तो j कैप। ज्यादा अच्छे समझ न्यूमेरिकल से आएगा जो हमने एग्जांपल दिया हुआ है, ये बस समझाने के लिए। एक बार आप समझ जाएंगे ना फिर दोबारा इसको पढ़ेंगे समझ में आएगा क्या क्या है। एक बार नोट करिए फिर इसको सॉल्व करें। सर क्या तीनों को अंडर रूट कर a + b + c ऐसे नहीं, इसका सबसे जैसे जानते हैं क्या है, इसको आप ब्रेक करके भी कर सकते हैं। दो रिजल्टेंट ले लीजिए, फिर जो रिजल्टेंट आया उन दोनों का रिजल्टेंट करिए, एक और तरीका है। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये रहेगा, सबको कोनिशियल बनाएंगे, कैसे बनाते हुए देखेंगे, सबको x एक्सिस और y एक्सिस को हम तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे वो भी देखेंगे, और फिर लास्ट में हम x एक्सिस का समेशन कर देंगे, y एक्सिस का समेशन करते हैं, हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा।
ठीक है, अभी उसी एग्जाम्पल कर पहले इसको नोट कर लीजिए।